है गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का जो परावर्तक दूरदर्शी जो होता है ना, इसमें चित्र बहुत कठिन होता है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र बहुत हैवी दिखने में होता है। और ये क्या होता है ना कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे ये चित्र बनता है और कैसे आता है। और वैसे बता दूं कि ये जो आपका परावर्तक दूरदर्शी होता है, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा से इसका जो चित्र होता है, चित्र मैं आपको बना के बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसको बनाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो आप देख सकते हो कि इसी चित्र को अभी हम लोग बनाना सीखने वाले हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने इसको बताना बताना चाहा, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन लगता है चित्र देखने में, डर जाते हो। और दूसरी चीज, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो चले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे ये चित्र बना हुआ है और कैसे क्या है। पूरा पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना, वहां पे आपको सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, वहां पर चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पर्वत इसको लिखना कैसे है, इसका जो थ्योरी होता है उसको कैसे लिखते हैं, वो भी पूरा कंप्लीट आप इसके बारे में आज जानकारी आपको मिलेगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर सीखना है कि परावर्तक दूरदर्शी कैसे बनाते हैं, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अवतल दर्पण ले लेना, ठीक। हम लोग एक बड़ा सा चित्र यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक। और थोड़ा से यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग एक पहले बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इस प्रकार से जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग कलाई कर ले, है ना, इसको पॉलिश कहते हैं। तो पॉलिश इसमें मार देते हैं ताकि ये अवतल दर्पण बन जाए, ठीक, सही से। अब यहाँ पर हम लोग एक मुख अक्ष खींचते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मुख अक्ष, जो कि बहुत बड़ा हो गया, हो जाने दो, ठीक। और उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर अनंत में एक वस्तु रखा है। एक चीज और बता दूं कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसको हम लोग, जो अनंत पर वस्तु बनाई जाती है वो डॉटेड लाइन से बनाई जाती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक डॉटेड लाइन से वस्तु बना देते हैं कि ये हमारा कोई वस्तु है, ठीक, जो कि हमारा कहाँ पर स्थित हुआ है। इसका नाम ए बी दे देते हैं, ठीक। ए और बी ऐसे करके नाम दे देते हैं। और ये कहाँ पर है, अनंत पर हमारा वस्तु रखा हुआ है, ठीक। ठीक है। अब यहाँ से अनंत से जब कोई प्रकाश किरण आती है, यहाँ से हमें इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें भेजना है। अगर दो प्रकाश किरणें हम नहीं भेजेंगे तो यहाँ पर हम ना इसका, फिर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों किरणों की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ से और एक चीज याद रखो कि अनंत से कभी भी अगर दो प्रकाश किरणें अगर अनंत से आती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम समांतर दो प्रकाश किरणें यहाँ से भेजते हैं, ठीक, वस्तु से। तो एक प्रकाश किरण मान लेते हैं ये आ रही है और दूसरी प्रकाश किरण हमारा इस प्रकार से समांतर आता है, ठीक। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक 45 अंश पर एक समतल दर्पण रखा होता है, ठीक। इस प्रकार से 45 अंश पर झुका एक समतल दर्पण यहाँ पर होता है। और इसको भी हम लोग यहाँ पर इसका कलाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जब आएगा तो यहाँ पर इस अवतल दर्पण से इसका परावर्तन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले ये इस अवतल दर्पण से इस तरीके से टकराएगा और टकराने के बाद ये इस तरीके से समतल दर्पण में इसका जो किरण होता है समतल दर्पण में पड़ता है। जैसे ही समतल दर्पण में पड़ता है तो समतल दर्पण भी इसका परावर्तन कर देता है, ठीक। इस प्रकार से इसका परावर्तन हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये वाली प्रकाश किरण फिर जब जाएगी तो इसका भी परावर्तन हो जाएगा। फिर से ये लाइट प्रकाश इस तरीके से परावर्तन होने के बाद, जस्ट वन सेकेंड, है ना, इस प्रकार होने के बाद ये जाके फिर से समतल दर्पण टकराएगा। जब समतल दर्पण भी टकराएगा तो यहां पर हमारा फिर से ये इस तरीके से इसका परावर्तन हो जाता है, ठीक। तो जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा से इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं। जस्ट वन सेकेंड, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, मिटा देते हैं, फिर से यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रकाश किरण हमारा आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरा प्रकाश किरण, इसका भी परावर्तन होगा तो ये भी हमारा इस प्रकार से आके यहाँ पर बराबर बनाते हैं, ठीक। इस प्रकार से यहां से इसका परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको नीली पेन से हम लोग लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ए डैश वी डैश, ठीक, यहाँ पर हमारा एक इमेज बन जाता है। समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या होता है
कि यहाँ पर नीचे, यहाँ पर एक हम लोग लेंस और रख देते हैं आंख के पास, और यहीं से हमें झांकना है। ठीक, तो जस्ट 1 सेकेंड है ना। इस लेंस को हम लोग बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक, ये जो हमारा लेंस है, इस लेंस को हम लोग नेत्रिका लेंस बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस लेंस को पूरा कर देते हैं। ठीक, ये हमारा नेत्रिका लेंस हो गया, और यहाँ पर हमारा एक आंख होता है। ठीक, यहाँ कहीं पर अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये जो हमारा, यहाँ पर ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, एक चीज याद रखो पूरे प्रकाशिक चैप्टर में, इसमें याद रखना कि जब कभी भी दो लेंस हो, दो दर्पण हो, तो उसमें क्या होता है कि एक से जो, यानी पहले वाले से जो बना प्रतिबिंब होता है, वो दूसरे वाले दर्पण के लिए या लेंस हो, तो उस दूसरे वाले के लिए वो जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु का काम करता है। क्यों वस्तु काम करता है? क्योंकि भैया ये जो लेंस है, इस लेंस को ये जो दो लाइट मिल रहे हैं, ये जो लाइट मिल रहे हैं, इस लेंस को लगेगा कि ये लाइट जो है, इसी जहां पे प्रतिबिंब बना ना, ये जब देखेगा कोई यहाँ पे आंखें लगा के, तो इसको लगेगा कि हाँ, ये जो लाइट आ रही है, ये इसी प्रतिबिंब से आ रहा है। अगर इसको इसी प्रतिबिंब से लाइट आती हुई प्रतीत होगी, दिखाई देगी, तो फिर इसको क्या पता कि कहाँ से लाइट आ रहा है। ठीक, तो ये तो इसी को वस्तु मान लेगा, इसको लगेगा कि यही वस्तु है। ठीक, तो मतलब कि ये याद रखना कि दूसरे वाले लेंस के लिए, ये दर्पण के लिए, वो क्या करता है, जो प्रतिबिंब होता है हमारा, वो वस्तु काम करता है। ठीक, तो ये इसके लिए वस्तु काम करेगा। जब वस्तु काम करेगा मतलब इसको लगेगा कि इसी प्रतिबिंब से लाइट आ रही, तो इसलिए वस्तु काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर इसका फिर से अपवर्तन होगा। कैसे होगा देखो, अब यहाँ पर ये प्रकाश किरण थोड़ा इस प्रकार से झुक जाएगी, और उसके बाद ये वाली लाइट प्रकाश हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अब देखो, ये दोनों प्रकाश किरणें जस्ट जस्ट थोड़ा 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 करके आगे बढ़ेंगे, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो अगर एक दूसरे से इस तरीके से करके, इस तरह से करके, इस तरह से करके अगर ये दूर भागते जाएंगे, जस्ट जस्ट बढ़ते जाएंगे, दूर भागते जाएंगे, तो ये दोनों प्रकाश किरणें क्या आगे कहीं पर मिल सकते हैं? जब तक एक दूसरे प्रकाश किरण एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो यानी प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों की जरूरत होती है, तो ये आगे नहीं बन सकता, इसलिए इसको हमें पीछे बढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार की किरणों को प्रतिबिंब बनाने के लिए पीछे बढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो हमें भी यहीं पे क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसको आगे तो मिलेगा नहीं दोनों प्रकाश किरणें, अब इनको हम पीछे बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से डॉटेड लाइन से हम लोग इसको खींच देंगे, और हो गया ना, हो गया। और उसके बाद इस वाली लाइन को भी हम लोग यहाँ पर आपस में मिला देंगे, तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर जाकर मिल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग खींच देते हैं। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से जाके मिल जाएंगे, और यहीं पे हमारा, और यहीं पे जाके हमारा एक दूसरा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा A डबल डैश V डबल डैश। ठीक, ठीक, ये बन जाएगा। तो हमें क्या करना, क्योंकि ये आगे तो मिल नहीं सकते हैं, ये पीछे जाकर मिलेंगे। ठीक, आगे तो इनकी कोई उम्मीद नहीं है, तो पीछे जहां पर मिलेंगे वहीं पे हमारा एक प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको हम लोग ने नाम दे दिया ए डबल डैश वी डबल डैश। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से पूरा चित्र आपका बन जाता है। ठीक, और ये जो समतल दर्पण होता है, ठीक, इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण है, जो कि नोट्स में पूरा सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पर इस दर्पण को, ठीक, हम लोग बोल देते हैं अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है। और यहाँ पर ये जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस होता है। ठीक, ये होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने इस चित्र को समझ लिया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हुआ हो, तो वीडियो को पीछे करो, ध्यान से फिर से देखो, आपको पूरा एक एक क्लियर हो जाएगा चित्र। ठीक, मैंने पूरा एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा, यानी कि बना के दिखा दिया। ठीक, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ठीक, सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण लेना है। अवतल दर्पण के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अनंत पर कोई वस्तु रखना है, क्योंकि अनंत से दो प्रकाश किरणें जब आती हैं तो वो यानी समांतर आती है। ठीक, तो समांतर दो प्रकाश किरणें आएंगी, आने के बाद इस जब अवतल दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद यहाँ पर 45 अंश पर झुका, देखो ये हमारा 90 डिग्री कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो 45 डिग्री पर ऐसे इस प्रकार से हम लोग एक समतल दर्पण होता है, जो 45 डिग्री पे इस प्रकार से झुका हुआ होता है। ठीक, तो ये हमारा
याद रखना 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है, ठीक। तो 45 डिग्री पर झुका हुआ है। अब यहाँ पर जब इसमें जैसे ही समतल प्रकाश किरणें है ना परावर्तित होने के बाद इस पर पड़ेंगे जैसे, वैसे ही फिर से इसका परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लौट आएगा समतल प्रकाश किरण ना, जब लौटेगा तो यहाँ पर जहाँ पर एक दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगे वहीं पे हमारा एक पहले प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर वहां पर आगे हम लोग यहाँ पर नीचे रख देते हैं नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस पे जब जाके दोनों प्रकाश किरणें जाकर पड़ेंगे नेत्रिका लेंस पे, तो जो वस्तु मतलब कि उस लेंस के लिए जो वस्तु ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु काम करेगा, क्योंकि उस लेंस को पता चलेगा ये तो इसी प्रतिबिंब से लाइट आ रही है, तो इसको वस्तु लगेगा कि ये वस्तु ये हमारा वस्तु है, ठीक। तो यहाँ पर जब आएगा तो इसका फिर से अपवर्तन हो जाएगा। जब अपवर्तन इसका होगा तो यहाँ पर इसको डॉटेड, अब आगे तो मिलेंगे नहीं इसलिए इनको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाना पड़ता। पीछे जैसे बढ़ाओगे तैसे हमें एक दूसरा प्रतिबिंब मिल जाएगा, बड़ा सा प्रतिबिंब मिल जाएगा, ठीक। दूरदर्शी का काम ही होता है कि कोई छोटी सी दूर रखी कोई वस्तु छोटी सी जो दिखाई देती है उसको बड़ा से बना के दिखा देना। अब यहाँ पे हम लोग एक आंखी लगा के इस तरीके से कटर 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 यहाँ पर देखेंगे, ठीक। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंखी लगा के कटर 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 करके ये नेत्रिका लेंस इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आंख के पास जो लेंस होता है उस लेंस को हम लोग नेत्रिका लेंस बोलते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको आंख के पास इस लेंस से जब देखेंगे हम लोग तो हमें वस्तु यहाँ पर इस तरीके से देखो ना वो बड़ा सा वस्तु दिखाई देता है, ठीक। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, परावर्तक दूरदर्शी से क्या काम होता है, दूर रखी कोई वस्तु जो छोटी सी दिखाई दे रही हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा सा इमेज इस तरह बना के उसको देख सकते हैं, ठीक। देखोगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक। इस तरीके से चांद तारे सितारे है ना इसको आप देख सकते हो, ठीक। चलो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ थ्योरी जो होता है, कुछ जो लिखना होता है, क्या क्या लिखना है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। और जो दो केस बनते हैं उनको केस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होता है संरचना। संरचना मतलब कैसे बना हुआ है, ठीक। हमें इसमें सबसे पहले लिखना है कि इसमें क्या होता है, एक अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का जस्ट वन सेकंड, इसको हम हाईलाइट करके आपको बता देते हैं, ठीक। तो हाईलाइट 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 कर देते हैं हम लोग यहाँ पर जस्ट वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जस्ट जस्ट वन सेकंड, ठीक। एक चौड़ी नली होती है, लगा लगा रहता है। इस नली के सामने एक छोटी पतली कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अधिक उत्तल लेंस लगा रहता है। जस्ट वन सेकेंड, ये क्या हो रहा, तो यहाँ पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा रहता है जो नेत्रिका लेंस का काम करता है। चौड़ी नली व अवतल दर्पण व फोकस दूरी से कुछ पतले एक समान समतल दर्पण M2 लगा रहता है जो मुख्य अक्ष से 45 अंश पर 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पर बताना है प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब के बनने में हमें क्या क्या लिखना है ये मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है, ठीक। तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका PDF आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा है जिस वस्तु को देखना होता है अवतल दर्पण का द्वारक उस वस्तु की ओर कर देते हैं। दूर आने वाली किरणें अवतल दर्पण को अपनी फोकस दूरी पर केंद्रित करता है, परंतु अवतल दर्पण से पहले समतल दर्पण रखा है, अतः ये किरणें समतल दर्पण से पहले आपतित हो जाती हैं और वस्तु का छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बन जाता है। ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है और नेत्रिका का सीधा बड़ा व आभासी प्रतिबिंब A' पर बनता है। अब यहाँ पर दो केस होते हैं, दो केस में अगर मान लो कि हमारा जो लास्ट वाला प्रतिबिंब होता है, अगर मान लो वो अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अगर अनंत पर बनता है तो हमारा जो आवर्धन क्षमता होता है वो कितना हो जाता है, -F0 बटे में FE हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा पहला केस होता है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनता है, अनंत पर बने, ठीक। उसके बाद दूसरा यहाँ पर होता है, जस्ट वन सेकंड, देखो दूसरा केस हमारा ये होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जो आवर्धन क्षमता होता है -FU बटे में FE और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस में FE बटे में D होता है, ठीक। जहां पर FO जो होता है अविदृश्यक
दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, और एफ जो होता है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है, और डी होता है हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक, जिसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सबको पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है, कुछ भी यहाँ पर जो ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, ठीक। सिर्फ आपको यहाँ पर कंफ्यूजन वाला चित्र था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक। बाकी आपको थ्योरी में अगर प्रॉब्लम हो या कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको इसको थ्योरी भी लिख के बता दूंगा, ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और अगर बाकी तो सिर्फ सेम ही है, बस इसमें कुछ है ये नहीं, थ्योरी है। चित्र जो था मैंने आपको यहाँ पर पूरा बेसिक से समझा दिया, ठीक। अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा मोटिवेशन थोड़ा से और बढ़े और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए ला सकें, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके इसका ले लेना। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।